बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। बच्चों, तुम्हें पता ही होगा कि उत्तरी देशों में जाड़ों में बहुत बर्फ पड़ती है। सभी पेड़ बर्फ से ढक जाते हैं। पक्षियों को रहने और खाने की समस्या हो जाती है। उन दिनों वे दक्षिण की ओर कूच कर जाते हैं और सभी देशों में इनके रूट की, आदतों की, स्वभाव की, व्यवहार की स्टडी की जाती है और बहुत सी रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपको इन्हीं मेहमानों के बारे में हुई एक रोचक स्टडी के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप के कई पक्षी सर्दियों में प्रवास करके गर्म देशों में अपना समय बिताते हैं। जब यूरोप में बहुत ठंड होती है, आमतौर पे माना जाता है कि यूरोप में भोजन की कमी हो जाती है, तो ये पक्षी दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं, जहाँ पर्याप्त भोजन मिल जाता है। मगर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की मार्जोरी सोरेनसन का मत है कि मामला सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। ये देखा गया है कि प्रवासी पक्षी अफ्रीका पहुंचकर खूब गाते हैं। ये थोड़ा उलझन में डालने वाला व्यवहार है। आमतौर पर पक्षी गीत गाते हैं ताकि प्रणय साथी को आकर्षित कर सकें, पर अफ्रीका में तो ये पक्षी प्रजनन करते ही नहीं। फिर वहां बैठकर गाने का क्या फायदा? गाना गाने में ऊर्जा और समय भी तो खर्च होता है, जिनका उपयोग भोजन की तलाश में किया जा सकता था। फिर ये गाते क्यों हैं? इस संबंध में 3 परिकल्पनाएं हैं। एक तो हो सकता है कि अफ्रीका के जंगलों में वो अपने इलाके की रक्षा के लिए गाते हों। दूसरा विचार था कि हो सकता है वो सिर्फ इसलिए गाते हों कि उनका टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ जाता हो, हालांकि गाने का कोई फायदा ना हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वे यूरोप लौटकर साथी को आकर्षित करने के लिए जो गाना गाएंगे उसका रियाज कर रहे हों। कई पक्षियों के गीत बहुत पेचीदा होते हैं, इसलिए रियाज वाली बात में कुछ दम है। सोरेनसन की टीम ने अफ्रीका जाकर जांच करने की ठानी। उन्होंने ग्रेट रीड वार्बलर नामक पक्षी पर ध्यान केंद्रित किया। इनका गीत काफी पेचीदा होता है। टीम ने पाया कि अफ्रीका में ग्रेट रीड वार्बलर के इलाके एक दूसरे के इलाकों में फैले होते हैं और कोई दूसरा पक्षी उनके इलाके में आए तो वो ज्यादा आक्रामक व्यवहार नहीं करते। यानी कि इलाके की रक्षा करने के लिए गीत गाने की बात सही नहीं हो सकती। ये भी पाया गया कि जाड़ों में अफ्रीका जाने वाले पक्षियों के गाने और उनके टेस्टोस्टेरोन स्तर का कोई संबंध नहीं है। तो फिर एक ही परिकल्पना बची कि शायद ये पक्षी अफ्रीका में गाने का रियाज करते हैं। जब पक्षियों की 57 प्रजातियों की तुलना की गई तो पता चला कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा वही पक्षी गाते हैं जिनके गीत जटिल होते हैं, यानी टफ होते हैं। ये भी देखा गया कि जिन पक्षियों के पंख आकर्षक होते हैं वे अफ्रीका प्रवास के दौरान ज्यादा नहीं गाते, मगर जिनके पंख फीके रंग के होते हैं उनमें गाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस सब के आधार पर सोरेनसन के दल ने द अमेरिकन नेचुरलिस्ट शोध पत्रिका में लिखा कि ये पक्षी अफ्रीका पड़ाव के दौरान न सिर्फ गाने का रियाज करते हैं बल्कि अपने गीतों में नए सुरों को भी जोड़ते हैं, जिन्हें वे अपने देश जाकर अगले प्रजनन काल में गाएंगे। इस मामले में अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस पक्ष में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यही बात सही लगती है।
तो पक्षी अफ्रीका जाकर या दूसरे देश जाकर गाने का रियाज करते हैं, भूल ना जाएं गाना इसलिए। तो कैसी रही ये नई जानकारी? पक्षी भी रियाज करते हैं, हमें भी रियाज करना है। आप भी रियाज करते रहिए। तो बच्चों, आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल के अंतर्गत क्या पक्षी गाने का रियाज करते हैं। बच्चों, हमारे देश में भी बहुत सारी जगह ये विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं। तो पता करो तुम्हारे आसपास कहाँ आते हैं ये मेहमान। आमतौर से ये अक्टूबर में आना शुरू करते हैं और फरवरी तक लौट जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा आपने प्रवासी पक्षी कहाँ देखे और उनका नाम क्या था। ये भी बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।